परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है, उसे तबाह कर दो। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। जी हां, दक्षिण से उठी ये चिंगारी क्या उत्तर पर भी असर डालेगी? ये है बड़ा सवाल, क्योंकि सनातन 2024 के चुनाव का एजेंडा बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को इसी मुद्दे पर जोरदार तरीके से घेरा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। 2024 की चुनावी लड़ाई सनातन पर आकर टिक गई। अब सीधे पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है और सनातन विरोधी बयान पर सवाल खड़े किए। एक के बाद एक 3 नेताओं के बयान से पूरा गठबंधन घिरा हुआ नजर आ रहा है। पहले तमिलनाडु के सीएम के बेटे यानी एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा, हमें सनातन को मिटाना, यह बयान दिया गया। इसके 2 दिन के बाद क्या हुआ? डीएमके के एक और नेता राजा ने सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से कर दी और उसके बाद ही तमिलनाडु सरकार के एक और मंत्री थिरुपोनमुडु ने कहा कि सनातन के खिलाफ ही गठबंधन बना हुआ। और यह वही लाइन है जो बीजेपी लगातार कह रही थी कि यह इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन सनातन के खिलाफ ही बनाया गया है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि उन तमाम बातों पर मुहर लगाते हुए गठबंधन के साथी नजर आ रहे हैं। इस सियासी संग्राम से तस्वीर साफ है कि 2024 की चुनावी लड़ाई में सनातन पर आर पार की जंग होगी। ऐसे में सवाल यह कि आखिर किसके लिए सनातन क्या है? TV9 भारतवर्ष पर आज हम इसी पर बात करेंगे। राजनीति से परे रखने की कोशिश की जाएगी इस डिबेट को और समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस मुद्दे पर इस तरह के रुख, एक्सट्रीम रुख क्यों सामने आ रहे हैं। पहली बड़ी खबर, सनातन विवाद पर पहली बार खुलकर बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष पर सनातन के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया है। सनातन विरोध को बताया इंडिया गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। साजिश को मिलकर नाकाम करना होगा, यह कहा पीएम मोदी ने। इनकी कोशिश हमें गुलामी में धकेलने की है, यह कहते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। गठबंधन गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। यानी जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि विपक्ष भारत और सनातन के खिलाफ है, लेकिन भगवत गीता में सनातन का अर्थ क्या बताया गया है, अब हम आपको यह बताते हैं और तब बहस की करेंगे शुरुआत। सनातन शब्द का मतलब जो कभी नष्ट ना हो, यह सीधे सीधे सनातन का शाब्दिक अर्थ है। अनंत धर्म या शाश्वत धर्म के रूप में भी इसे जाना जाता है, सनातन धर्म को। और इसीलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म को कभी मिटाया नहीं जा सकता, वो शाश्वत है। ईश्वर की एकता, ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, यह है सनातनी सिद्धांत। कर्म और पुनर्जन्म का जहां तक जिक्र है, कर्म के आधार पर आत्मा का पुनर्जन्म होता है, यह कहा जाता है करुणा। और इसके साथ ही सनातनी सिद्धांत में मोक्ष को लेकर क्या कहा गया है? मोक्ष प्राप्त करना सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। और आदर्श क्या बताया गया है? जीवन के हर पहलू में धर्म और आदर्श पर जोर दिया गया है। सनातन धर्म पर मान्यता और प्रथा भी समझना बहुत जरूरी है। वेदों की मान्यता क्या कहती है? मूल ग्रंथ वेद, वेद यानी ईश्वर की जो वाणी है,
यह बताया गया है। पूजा और अनुष्ठान के बारे में क्या बताया गया है? देवताओं की पूजा, धार्मिक समारोह और अनुष्ठान का जो जिक्र है वो किया गया। बिल्कुल, और आध्यात्मिक साधना का जहां तक सवाल है, ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास इसमें शामिल हैं। भगवत गीता में सनातन का जो अर्थ है, तमाम बातों का जो जिक्र है वो हम आपको बता रहे हैं। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, मोक्ष पाने का रास्ता, पूजा और अनुष्ठानों से आध्यात्मिक विकास की बात कही गई है भगवत गीता में, और यह पूरी तरह से वेदों पर आधारित बताया गया है। यह है कुल मिलाकर सनातन का सार। लेकिन अब सनातन को लेकर सियासी बयानबाजियां सामने आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। अरविंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अरविंद कुमार, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाते हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। राजकुमार शास्त्री जी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और दिनेश कुमार कपूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इतिहासकार हैं। लेकिन पहले पंडित महेंद्र मिश्रा, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सनातन को लेकर भगवत गीता में जो कहा गया है, जिन बातों का वेदों में जिक्र है, उसके बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया। लेकिन आज तो बातें यहां तक हो रही हैं कि सनातन को पूरी तरह से खत्म करना होगा। सनातन की तुलना अलग अलग बीमारियों से करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि इसके पीछे दलील दी जाती है कि इस धर्म में देखिए कि ये सामाजिक बुराइयां रही हैं। दलील ये भी दी जाती है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, ऐसा है कि कुछ कुंठित लोग जो है वो सनातन धर्म पे कुठाराघात आज से नहीं, शुरुआत से करते आए हैं। सनातन धर्म जो है, पठ रामायणम वेद व्यास काव्यबीजम सनातनम, हमारे सनातन धर्म जो है वो बहुत विस्तृत जो है वो धर्म है। हमारे धर्म में 13 जो है मठ हमारे अखाड़े हैं और 4 जो है शंकराचार्य हैं। 50 लाख जो है साधु हैं, 5 लाख हमारे यहाँ नागा हैं। तो ऐसे आदमी जो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को उखाड़ देंगे, हमारा ये कोड है, ये लोग खुद उखड़ जाएंगे। साहिबे तख्त गए, मुफलिसो फैयाज गए, ये भी जाने को थे, कल न गए आज गए। और रहा बात कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म जो विरोधी हैं वो सनातन धर्म के विरोध में हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि इस बात को लेकर के उनको वोट खूब मिले। वो चाहते हैं कि उनको जो है वोट का जो है वो आगामी जो है चुनाव वो जीते, तो उसको लाभ उठाना चाहते हैं। हमारे संविधान में धारा 295A एक ऐसा धारा है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति अगर कोई दुर्भावनापूर्ण बात करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है। यही जो है स्टालिन जो है, इनके देखिए ये दादाजी हैं, इनको जब बंद किया गया, इस पे जैसा कैमरा करिए, ये किस तरह चिल्ला रहे थे, ये किस तरह से जा रहे थे इनके दादा को जब अरेस्ट किया गया था। इसी तरह से अगर स्टालिन को मोदी जी और अमित शाह के आर्डर से अगर इनको अरेस्ट कर लिया जाए तो इनकी सब एंट्री बंद हो जाएगी। लेकिन ये करना नहीं चाहते। ठीक है महेंद्र मिश्रा जी, आपने उदयनिधि स्टालिन का जिक्र किया, बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपने उदयनिधि स्टालिन का जिक्र किया। उन्हीं के बयान के बाद अब सनातन को लेकर ठीक है आपके पास फिर आएंगे, देख लिया जी, चिल्ला रहे थे, आपके पास फिर आएंगे। उन्हीं के बयान के बाद जो ये चर्चा है, एक बार फिर से बहस शुरू हुई है। राजकुमार शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए सनातन की अगर बात की जाए, इसका तो ना कोई आदि है ना कोई अंत, सत्य और शाश्वत इसे कहा गया है, जीवन जीने की प्रक्रिया इसे माना गया है। लेकिन अगर उदयनिधि अगर इसका विरोध करते हैं तो ये बोल रहे हैं कि इसमें विरोध इस बात को लेकर है जो असमानता है, इसलिए वो बीमारी के साथ तुलना करते हैं जो उनकी तरफ से बयान दिया गया। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, ये आप बताइए। देखिए, शास्त्रों में एक श्लोक आता है और उसमें लिखा है, सबसे अंतिम पंक्ति है श्लोक की, 10वां धर्म लक्षणम। सनातन धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर्म, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। सनातन धर्म के 10 लक्षण हैं और उन सारे जो 10 लक्षण सनातन धर्म के हैं, महेंद्र भाई अभी जो भी कह रहे हैं ये इनका पॉलिटिकल बयान है। धार्मिक व्याख्या ये है कि वर्तमान समय में मोदी जी कोई ऐसा देव स्वरूप बनकर अवतरित हुए हैं
जो कि सनातन की रक्षा के लिए रात दिन तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं हे मातृभूमि कुछ और भी अर्पण करूं। तन मन धन सर्वस्व मोदी जी ने इस सनातन की रक्षा, भारतीय संस्कृति की रक्षा, भारतीय सभ्यता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि एक मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का निर्माण किया, और जब तक ये मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ सक्रिय है सनातन धर्म तो कोई नष्ट कर नहीं सकता, अपितु सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास। ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं, एक एक करके सर, आप टीवी 9 भारतवर्ष पर हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए। को नष्ट करने की सोच रखने वाले ही ठीक है नष्ट हो जाएंगे और सनातन का कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। ठीक है शास्त्री जी, आपने बहुत तसल्ली से अपनी बात रखी। अरविंद कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अरविंद कुमार, इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? अचानक से 2024 के चुनावों से पहले ये सनातन धर्म को लेकर जो बयानबाजियां शुरू हो गई, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का मैसेज देता है, ये मंत्र देता है। अब आप उसकी बुराइयों को बात करते हो कि चंद बुराइयों का जिक्र करते हुए पूरे धर्म को कटघरे में न सिर्फ खड़ा कर रहे हैं बल्कि उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। मकसद क्या नजर आता है आपको? समीर जी, बहुत धन्यवाद टीवी 9 भारतवर्ष के रिसर्च टीम का कि पहले ही एजेंडा को आपने उसकी जो शाब्दिक अर्थावली है उसको आपने बता दिया कि सनातन का मतलब क्या है। भगवत गीता अपने आप में एक सनातन धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इट इज़ इनफेलिएबल, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही गीता है जी। अब श्रीमद् भगवत गीता मैं लेकर ही आ गया हूँ। अच्छा। और उससे वो श्लोक मैं आपको अभी पढ़कर सुनाता हूँ जिसमें सनातन की व्याख्या की गई है। वो श्लोक कहता है, अच्छेद्यो यामहयो यमक्लेद्यो सोस्य एवच नित्य स्वर्गत स्वथा नुरचलो यंग सनातन। इसका मतलब है जो छेदा ना जा सके, जो भेदा ना जा सके, जो जलाया ना जा सके, जो सूखता ना हो, जो भीग ना सके। अभी बारिश हो रही है उसमें भी भीगेगा नहीं सनातन, तो मतलब ये इटर्नल है। एक मिनट सर, एक मिनट, पूरी बात एक एक समीर जी, शास्त्री जी प्लीज प्लीज ये ना करें, वो भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं। तो जो स्थान ना बदलता हो, जो ऐसे गुणों से परिपूर्ण है, वही सनातन है। तो यदि ये परिभाषा है समीर जी सनातन की जी, तो फिर सनातन के धर्मावलंबी को डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये तो खत्म हो ही नहीं सकता और सचमुच में नहीं हो सकता। डर कौन रहा है? एक सेकंड। अब जो लोग कह रहे हैं, अगर माननीय प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने ये अलायंस इसलिए बनाया है कि सनातन धर्म को खत्म करने वाले हैं, तो आप ये देखिए कि उस अलायंस के राहुल जी कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ जी। माननीय लालू जी अभी अभी बाबा बैद्यनाथ धाम होकर आए हैं, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मातर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अभी अभी कमलनाथ जो सीएम की कुर्सी के लिए मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर धाम के लिए फिर खत्म करने की बात किसको की जा रही है? मुझे अरविंद प्रोफेसर साहब, फिर खत्म करने की बात किसको की जा रही है? आप खुद ही एग्जांपल्स बता रहे हैं। एक सेकंड, मैं एक अपनी बात रखना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए। अभी मेरा वक्त चल रहा है, अब मैं आता हूं वेद पर। नहीं सुनिए ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं प्रोफेसर साहब, बचिए मत जी, बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने खुद ही एग्जाम्पल दिया इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को किस तरह से वो हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं, फिर सनातन धर्म को खत्म करने की बात एक घटक दल की तरफ से क्यों की जा रही है? अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऋग्वेद का वो श्लोक पढ़ता हूं जो पुरुष सूक्त में लिखा है। अच्छा। पुरुष सूक्त में लिखा है, ब्रह्मणस्य मुखवासिद बाहु राजन्यकृत जी उरु तैस्य यद वैश्य पदया शूद्रो अजायत। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का ये श्लोक को शास्त्री जी सनातन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मेरा सवाल बताइए शास्त्री जी। एंकर महोदय, मैं एक बात, पहली बात तो ये है कि मैं आदरणीय प्रोफेसर महोदय के द्वारा उच्चरित दोनों श्लोकों को शुद्ध कर देता हूँ। अच्छा। गीता का श्लोक ये है कि अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एवचा नित्यः सर्वगतः स्थाणुर
अचलोयम सनातनः, ये शुद्ध श्लोक है। और जो ऋग्वेद का मंत्र इन्होंने उच्चारित किया वो मंत्र शुद्ध है। ब्राह्मणोस् मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि सनातन अचल है, जिसको कोई नष्ट नहीं, वह सृष्टि के आरंभ से है और अंत तक रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, सनातन से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और जब तक आदरणीय करनैल सिंह साहब मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहेंगे, सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। वह अपनी जी जान लगा देंगे और पूरा मंदिर प्रकोष्ठ इसके लिए तन मन धन से समर्पित है। सनातन पर किसी प्रकार से कोई बोल भी नहीं सकता। इन्होंने जो बोला है वो अपने अपराध से ही नष्ट हो जाएंगे। सनातन की निंदा करने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सनातन स्वयं ब्रह्मा की वाणी है, सनातन ऋषियों का तप है, सनातन प्रत्येक भारतीय की आत्मा है। दूसरे श्लोक का मतलब बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ऋग्वेद के श्लोक का मतलब नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, आएंगे। जो ऋग्वेद में कहा गया है, जो गीता में कहा गया है, एक मिनट, ठीक है, आप पूरी करिए बात। जी, ऋग्वेद का श्लोक जो था शास्त्री जी, हाँ, उसका अर्थ भी बता दीजिए ना। आपने पहले वाले का बता दिया, दूसरे का नहीं बताया। जो पहले मैंने बताया वह गीता का अर्थ है। ऋग्वेद का जो मंत्र पुरुष सूक्त का है, जी जी, वह ब्राह्मणोस् मुखमासीत बाहु राजन्या कृतः मतलब बताइए ऊरू साहब। तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत। परमात्मा वह विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों का, जो गीता में ही एक श्लोक और चतुर्वर्णम मया सृष्टा, ये चारों वर्णों की उत्पत्ति मैंने ही किया है। आप मतलब और ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति मेरी नाभि से, मध्य से, और शूद्र जो है, चतुर्वर्ण जो है, इसकी उत्पत्ति परमात्मा के चरणों से हुई। को इन्होंने नाभि बना दिया। ये संस्कृत के ज्ञानी हैं, इन्होंने जांग को नाभि बना दिया। सुन लिया समीर जी। और अब ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये सनातन है? क्या ये सनातन है? क्या ये इनफेलिएबल है? क्या ये इटर्नल ट्रूथ है? नहीं, आप संस्कृत के महान पंडित होंगे, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप विराट पुरुष का मध्य क्षेत्र है, शास्त्री जी, शास्त्री जी, एक सेकंड, क्या ये संविधान सम्मत है? शास्त्री जी, राशियों का निवास हमारे शरीर में सिर से लेकर के पैर तक निभाता है। एक सेकंड, शास्त्री जी, एक मिनट, प्रोफेसर साहब, एक मिनट, शास्त्री जी, प्रोफेसर साहब ने ऋग्वेद के एक श्लोक का जिक्र किया, उसका मतलब, उसके मायने आपने भी बताए। वो सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ये जो वर्ण व्यवस्था का जिक्र करते हुए श्लोक है, क्या ये सनातन है? ये आप मानते हैं? जवाब दे दीजिए उनका। ऋग्वेद का ये मंत्र ये कहता है कि पूरी सृष्टि, यह सनातन का संबंध केवल हिंदुओं से नहीं है, यह पूरी सृष्टि ही सनातन है। सनातन को नष्ट का मतलब होता है अगर उस श्लोक का मतलब है कि नष्ट हो जाएगी। शूद्र ब्रह्मा के पैर से यदि पैदा अगर हुए बचाना है तो सनातन की रक्षा करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, राजकुमार शास्त्री जी और प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, सृष्टि सुरक्षित है। जो श्लोक है, श्लोक का है कि नहीं है? श्लोक को किस तरह से उसका अर्थ निकाला जा रहा है, कैसे उसे परिभाषित किया जा रहा है, इसको लेकर भी आपके अलग अलग विचार जरूर हो सकते हैं। ये बताइए, इसको लेकर आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन आते हैं आपके पास राजकुमार शास्त्री जी और प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सनातन पर महापुरुषों के विचार क्या है, ये जरा देख लेते। आएंगे राजकुमार जी, बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए जरा, सनातन पर जो महापुरुष रहे हैं उनकी तरफ से क्या विचार रहे हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा, मैं अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूं, ये महात्मा गांधी की तरफ से विचार। बिल्कुल, और बापू ने यह भी कहा कि मेरा वेदों, उपनिषदों, पुराणों में विश्वास है, पूरा विश्वास है। ये कहते थे महात्मा गांधी। मेरा अवतारों और पुनर्जन्म में भी विश्वास है, ये महात्मा गांधी कहते थे। अब वीर सावरकर, उनकी तरफ से क्या विचार रखे गए। हिंदुत्व हर भारतीय का एक समावेशी शब्द है, यह बात कही गई, और साथ ही यह भी जोड़ा कि सनातन सभ्यता ही हिंदुओं की संस्कृति है। बिल्कुल, तो देखिए, इसके अलावा
एमएस गोलवलकर, सनातन परंपरा ही हिंदू राष्ट्र की वाहक है। ये गोलवलकर के, गुरु गोलवलकर के विचार थे। डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हिंदू संस्कृति को संवारना होगा। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है समीर, इसका हमें रुख करना पड़ेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री का एक और विवादित बयान देखिए सामने आ गया है। रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी गई है। रामचरितमानस का विरोध है और रहेगा, ये बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिन्वा पर 10 करोड़ फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे अगर उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी, गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। और देखिए हमारे साथ इतिहासकार दीपक कपूर साहब भी जुड़े हुए हैं। दीपक कपूर जी, देखिए कभी सनातन को लेकर यह कहा जाता है इसकी तुलना बीमारी से, और इसको खत्म करने की बात, इरेडिकेट करने की बात सामने आती है। और अब आपने सुना जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो रामचरितमानस को लेकर यह बयान दे रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड से इसको कंपेयर कर रहे हैं। कपूर साहब, बहुत गलत वक्त पे फोन बजा आपका। मैं इस वक्त का इस्तेमाल कर लूं? नहीं, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मैं आपसे ये बोलिए। मेरी बारी आ गई? बिल्कुल, आप ही से सवाल। मेरा नाम दिनेश कपूर है, दीपक नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे वो घेर रहे हैं इंडिया के संगठन को एक पॉलिटिकल एजेंडा से, ऐसे ही वो घिरे जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था को लेकर। जो सवाल प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं उसका जवाब शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था है उससे हमारे बीजेपी को या मोदी जी को या हमारे दूसरे जैसे धर्म गुरु हैं हमारे पास बैठे हुए हैं, उनको घेरा जा रहा है। मेरे हिसाब से ये है कि इसको घेरने की बजाय हम लोग ये समझें कि सामाजिक आग्रह होते हैं कुछ चीज़ों के, जो हमारा जो है वो एक फ्लेक्सिबल धर्म है। ऐसा नहीं है कि इसका एक कॉमा, एक फुल स्टॉप हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वक्त आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था लुप्त प्राय है। उसको कोशिश की जा रही है कि जिनको नीचा दिखाया गया था, जिनको अवसर नहीं मिले थे, उनको अवसर मिले, उन्हें समानता का अधिकार दिया जाए। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक सनातन का सवाल है, इसका अर्थ ही यही है जो सदा रहेगा, जिसका कभी नष्ट नहीं होगा। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, नासा का एक नहीं कपूर साहब, थोड़ा सा मुद्दे पर रहते हैं ना, थोड़ा सा मुद्दे पर रहते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था का जिक्र करते हुए ही सनातन को घेरा जा रहा है। पहले तो हम ये क्लियर हो जाएं, डीएमके के तमाम मंत्रियों के नेताओं के जो बयान सामने आए हैं उसमें वो इसी बात का जिक्र करते हैं। एक मिनट, आप सब रामचरितमानस में ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उसका जिक्र करते हुए घेरा जाता है सनातन को। तो क्या इसका अर्थ हम गलत समझ रहे हैं या अर्थ वही है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है? इस पर हमें क्लैरिटी चाहिए। शास्त्री जी, अगर क्लैरिटी आप दे पाएंगे तो आप ही बता सकते हैं। देखिए एंकर महोदय, सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार के जो टूटे फूटे बयान आ रहे हैं जी, उसका मात्र कारण शिक्षा का अभाव है। हाँ, सरकार ने विज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत मदद किया, लेकिन शास्त्र को बढ़ाने के लिए, शास्त्र को पढ़ाने के लिए सरकार इसमें गौड़ है, विशेष ध्यान नहीं दी। शास्त्र का जब तक ज्ञान नहीं होगा, पहले लोगों को पाप से डर होता था, फिर लोगों को पाप का डर समाप्त हो गया, लोगों को कानून का डर हुआ, अब वो कानून का डर भी समाप्त हो गया। इसका कारण केवल जब तक आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक शब्द का अर्थ ठीक तरीके से बोध स्पष्ट होगा नहीं। इसलिए शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है, और शास्त्र का यदि अध्ययन किया जाए तो ये सारे अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे, और इस प्रकार की उटपटांग बातें जो बोलते जा रहे हैं ये सब समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, सनातन को लेकर इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता, यह कहा गया है। कांग्रेसी आए, आकर चले गए। कांग्रेसियों को सनातन से शर्म आती है। सनातन था, है और रहेगा, यह कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। सुनिए जरा। सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने का जो संकल्प लेके ये घमंडिया गठबंधन के लोग चले, उनको इतना ही कहना चाहता हूं, आप संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हो, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हो और 140 करोड़ भारतवासियों को भी नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। और ये याद रखें, ना मुगल सनातन को खत्म कर पाए, ना अंग्रेज खत्म कर पाए। सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा। और शिकागो धर्म संसद में विवेकानंद, धर्म संसद में सनातनी परंपरा को सामने रखा गया था विवेकानंद की तरफ से, और जो तमाम बातें हैं जो कही गई हैं वो हम आपको बता रहे। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने शांति का पाठ पढ़ाया, दुनिया को सहिष्णुता, सार्वभौमिक स्वीकृति का जो पाठ है वो पढ़ाया है सनातन ने। बिल्कुल, और स्वामी विवेकानंद का ये जो भाषण है जो शिकागो धर्म संसद में उनकी तरफ से दिया गया, वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो अहम बातें कही थी विवेकानंद ने वो हम आपको बता रहे हैं। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं उस देश से हूं जिसने हर एक मजबूर को शरण दी है, यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। सभी धर्मों और सभी देशों के सताए लोगों को हमने शरण दी। धर्म एक नैतिक बल है जो व्यक्ति राष्ट्र को शक्ति देता है। धर्म का बड़े पैमाने पर मायने क्या हैं, यह दरअसल उन्होंने अपने इस भाषण के जरिए बताया था। और साथ ही क्या कहा था यह भी आप जानिए। सनातन धर्म बाकी समस्त धर्मों के स्रोत की तरह है, ये बातें शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद की तरफ से कही गई थी। बिल्कुल, और प्रोफेसर अरविंद कुमार आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शिकागो धर्म संसद में विवेकानंद के ये बयान आज भी याद किए जाते हैं। हम क्या सियासी नुक्ते नजर से अगर इस पूरे मामले को देखें तो क्या यह समझ में आता है कि भटकाने की कोशिश भी की जा रही है, इस सियासी युद्ध को धर्म युद्ध बनाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से? बिल्कुल। मैं अभी जो आपने महात्मा गांधी से जो स्लाइड दिखाया, मैं वहीं से बात अपनी शुरू करूंगा। जी जी। कि महात्मा गांधी सचमुच में वर्णाश्रम धर्म को जस्टिफाई करते थे, और वहां पर मैं गांधी और अंबेडकर के बहस में मैं डॉक्टर अंबेडकर के साथ खड़ा हूं, क्योंकि गांधी जी ने वर्णाश्रम धर्म को नहीं छोड़ा। वो चेंज ऑफ हार्ट चाहते थे जो अभी तक चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने सावरकर जी का भी नाम लिया। मैं सावरकर जी की भी किताब लेकर आया हूं, हिंदुत्व, और उसमें से, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, और सावरकर अंबेडकर डिबेट भी चलता है, शास्त्री जी वगैरह ये कहने की कोशिश करेंगे कि सावरकर और अंबेडकर बड़े साथ थे और दोनों ही जाति का उन्मूलन चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व को सावरकर साहब ने कम से कम ठीक ठाक पढ़ा था और उनकी ठीक व्याख्या की थी। मैं पढ़ता हूं वो क्या लिखते हैं। हिंदुत्व तथा हिंदू धर्म ये दो पृथक विचार हैं। उसी प्रकार हिंदू धर्म तथा हिंदुइज्म, ब्रैकेट में वो लिखते हैं वैदिक धर्म, इस अर्थ में ये दो शब्द भी समानार्थी नहीं हैं। हिंदुत्व तथा हिंदू धर्म शब्दों को समानार्थी बनाकर मानकर उन दोनों को सनातनी धर्म मतों से जोड़ देना दोहरी भूल है, और इसी कारण असनातनी लोगों को क्रोध आना स्वाभाविक है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि जाति प्रथा को खत्म करना है तो हमें पहले हिंदू धर्म के कुछ मूल चीजों को खत्म करना होगा। इसीलिए कौंचा इलाया किताब लिखते हैं, व्हाई आई एम नॉट अ हिंदू, क्योंकि यदि आप वन गॉड, वन रिलीजन, वन बिलीफ, वन फेथ की बात करेंगे तो इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में, जैसे मैंने अभी बताया, प्रोफेसर साहब, लेकिन किसी पंथ में किसी पंथ की कुछ सामाजिक बुराइयों को आधार बनाकर, बिल्कुल अरविंद जी, समीर किसी पंथ की सामाजिक बुराइयों को आधार बनाकर क्या पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए? महात्मा गांधी जब ये कहते थे कि वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो क्या उनको पता नहीं था कि इसमें क्या है क्या नहीं है? समीर जी, वही मैंने बोला, इसीलिए पूछा कि वेद तो एकदम सनातन है, लेकिन वेद का वो मंत्र
शास्त्री जी कहाँ कह पाए कि ये गड़बड़ है, इसमें किसी जमाने में लिखी गई थी। शास्त्री जी से तो ज्यादा हिम्मत मोहन भागवत जी ने दिखाई कि सचमुच में 2000 सालों से कुछ लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से अरविंद कुमार जी, आपने भेदभाव का जिक्र किया है कि जो इतिहासकार दिनेश कपूर जी हैं, सचमुच में सनातन है वो खत्म। दिनेश कपूर जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, जो सनातन को मानता है वही हिंदू तो है। अब ये जो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि जो वर्ण भेद की बात कही जा रही है, जिसका जिक्र यहाँ पर भेदभाव का अरविंद कुमार जी भी कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई में एक सच्चाई है? ये आप बताइए। दिनेश कपूर भी बोलने दीजिए। कपूर साहब देखिए, इतने देर से सबको सुन रहे हैं। कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म पे जो अभी उंगली उठी है वो कौन थे? स्टालिन जो है वो ईसाई हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है सनातन धर्म पे उंगली उठाने का। करुणानिधि कौन थे? ईसाई थे। ईसाई लोगों को किसी भी हिंदू धर्म पे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है बोलने का। उन्होंने क्यों बोला? नहीं, यहाँ पर तो कई हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों ने भी रामचरितमानस और सनातन धर्म के खिलाफ बोला है ना भाई। जो हिंदू पंडित महेंद्र मिश्रा, ऐसा है, पंडित महेंद्र मिश्रा, पहले तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले ही हिंदू हैं या फिर हिंदू अलग हैं, सनातनी अलग हैं? एक कॉन्सेप्ट ये भी जो है, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, दोनों हिंदू हैं। हिंदू है ना। जिन लोगों को तकलीफ है, जो कुंठित लोग हैं, वो सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं। देखिए, आप वर्ण व्यवस्था में अगर हैं और आप इत्तेफाक से देखिए, पहली बात तो ईसाई धर्म में कोई पिछड़ी व्यवस्था नहीं होती, ये लोग फॉलो करते हैं, ये लोग जो है उसका जो लाभ उठाते हैं। भारत सरकार को चाहिए कि ईसाइयों में पिछड़ी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, मुसलमानों में पिछड़ी व्यवस्था को खत्म होना चाहिए। मैं अपनी बात क्या होगी, उन्होंने उठाया है ना भाई, स्टालिन ने उठाया है ना, वो पिछड़ी व्यवस्था के जो है और पिछड़े लोगों के जो है वो बड़ा वो कर रहे हैं, हिमाकत कर रहे हैं, वो उनका वोट पाना चाहते हैं, उनको वो लाभ दे रहे हैं। अरे भाई, तो आरजेडी के नेता क्या कर रहे हैं? वो तो रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर रहे हैं। इससे पहले जगदानंद सिंह का भी जो बयान आया, बिल्कुल। आप कौन सवाल करने वाले? ऋग्वेद का वो मंत्र सही है कि नहीं है? शास्त्री जी नहीं बोल ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़िए ना, इससे आगे बढ़िए जी। देखिए, ऐसा है, ऋग्वेद हो, जो वेद हमारे हैं, हजारों लाखों साल पहले के लिखे हुए। ठीक है। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों ने नहीं बनाया है। वर्ण व्यवस्था को जो है खुद लोगों ने स्वयं बनाया है कि जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये काम करता हूँ। वो उन्होंने अपने कर्म के अनुसार अपने आप को जो है, ये गलत है या सही है जी? ये गलत है या सही है? ये गलत क्या है? उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है कि नहीं है? क्या गलत है? शूद्र पैर से पैदा हुए, ये आप सही मानते हैं? नहीं, एक बात बताइए। ब्रह्मा के पैर से शूद्र पैदा हुए हैं, ये आप सही मानते हैं? गलत मानते हैं? एक चीज बताइए, बहुत सारी चीजें वर्णाश्रम धर्म को गांधी जी सही मानते हैं? प्रोफेसर साहब, आप बार बार पैरों का जिक्र कर रहे हैं। देवताओं के पैरों का भी तो पूजन किया जाता है प्रोफेसर साहब। कि आज जो है, एक मिनट प्रोफेसर साहब, देवताओं के पैरों का भी तो पूजन किया जाता है। को समान कर देंगे? अरे डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने क्लर्क बोल दिया। किसको? टाइपिस्ट बोल दिया। कल विश्व हिंदू परिषद के साहब हैं। अरे दिनेश जी, भगवान के पैरों को पूजा जाता है, चरणामृत को पिया जाता है, उनके पैर को धुल करके धर्म की चरणामृत को पिया जाता है। फिर आखिर क्यों आप वाली पैसे देते हैं? जो डॉक्टर अंबेडकर को क्लर्क और टाइपिस्ट का प्रूफ रीडिंग का उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे वक्त जाया होता है, ऐसे वक्त जाया होता है। कपूर साहब मुझे ये बताइए, यहाँ जिक्र हो रहा है कुछ नेताओं की तरफ से। एक मिनट नहीं, कपूर साहब, यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि सनातन धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देना है। अरे भाई, सनातन धर्म हजारों साल पुराना है, बहुत आए खत्म करने वाले और चले गए। कोई धर्म खत्म करना आसान नहीं है और न ये मुमकिन है। मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सियासी बातें हैं या फिर इन्हें इतिहास का अल्प ज्ञान है? इतिहासकार के तौर पर कैसे देखते हैं आप इस डिबेट को? आदि शब्द है, अनादि सत्य है और इसका साइंटिफिक प्रूफ, क्योंकि सनातन का जो मूल शब्द है वो है ओम। सनातन को क्यों कहा जाता है कि ये अनंत था और अनंत रहेगा? क्योंकि उनके इक्विपमेंट से जब अंतरिक्ष में, जब ब्रह्मांड में आवाज़ ढूंढी गई, तो वो आवाज़ जहाँ कोई नहीं है, जहाँ शून्य है, वहाँ से आवाज़ आती है ओम। ये उस
हवा की उस शून्य, हवा नहीं मतलब उस शून्यता से आवाज जो आती है ओम, तो ओम इसीलिए अनादि कहा जाता है क्योंकि वो प्रथम शब्द है जो रहा है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। आपको क्या लगता है ब्रह्मांड खत्म तो नहीं होगा ना? ब्रह्मांड के साथ ही उससे पहले ही सनातन शब्द शुरू, और सनातन को लेकर सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है, उसको में मीन मेख निकाल के जैसे कहते हैं ना उधेड़ा जा रहा है। लेकिन सत्य सिर्फ यही है कि इससे पुराना धर्म कोई नहीं है, यही हिंदू धर्म का पर्याय है और ये सनातन है, शाश्वत है, रहा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बुराइयां धर्म में नहीं है, धर्म को मानने वाले लोगों में है। कुल मिलाकर लबोलुआब देखिए यही निकलता हुआ नजर आता है। और सियासी नुक्ते नजर से देखें तो इलेक्शन से पहले सनातन को लेकर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि 2024 का एजेंडा इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा।